26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तभी से ही प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर देश और दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 8 साल पहले 26 नवंबर 2017 को एक पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी का नाम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है। मंगलवार को दिल्ली के पंचकुइया रोड पर स्थित गढ़वाल भवन में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 75वां संविधान दिवस मनाया और पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ करी गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान ने मंच का संचालन किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर ने यहां आए पार्टी के फाउंडर, सदस्य एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया। यहां आए पार्टी के पदाधिकारियों ने अधिवेशन में पिछले 7 वर्षों के अनुभवों को साझा करते हुए आगे पार्टी को मजबूत करने को लेकर भविष्य की योजना को लेकर चर्चा करी गई और दिल्ली में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी है, उसे लेकर भी पार्टी के पदाधिकारियों ने चर्चा के दौरान अपने विचार रखे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की बात भी कही है। गत वर्ष में पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने संबोधन के दौरान कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा ये है कि देश में जातियां समाप्त होने चाहिए, देश में जाति उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए। उनकी पार्टी संघर्ष करती रहेगी, भले ही पार्टी को कई वर्ष लग जाएं, उन्हें 100 वर्ष लग जाएं, लेकिन वो अपने पार्टी के एजेंडे पर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने आरएसएस और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संस्था के बारे में भी बताया। आज आरएसएस बुलंदियों पर है और बाबा जी की संस्था का ही विलुप्त हो चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि संघर्ष करना ही जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है, संघर्ष से ही पार्टी को मजबूत किया जाएगा। पार्टी समय समय पर और जनता की समस्याओं के मुद्दे भी उठाते रहते हैं, फिर भले ही सरकारी नीतियों के खिलाफ हो या फिर दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में बिजली मीटर के कनेक्शन को लेकर समस्या हो, इन सभी मुद्दों पर पार्टी ने पुरजोर तरीके से संघर्ष किया। दिल्ली के उपराज्यपाल के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन भी किया और फिर मजबूरन सरकार को कच्ची कॉलोनियों में बिजली मीटर कनेक्शन देने को लेकर आदेश जारी करना पड़ा। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान पेशे से एक सीनियर एडवोकेट भी है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कई वकीलों ने एडवोकेट रामवीर चौहान को पार्टी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान के नेतृत्व 8 वर्षों में पार्टी काफी मजबूत हुई है। इस साल बतौर पार्टी की सक्रियता बनी रही है। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर चुनाव के परिणाम ईवीएम के मुताबिक अगर ठीक से नहीं आ रहे हैं तो पूरा विपक्ष को एक साथ त्यागपत्र देकर अपना विरोध कर सड़कों पर उतरना चाहिए। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारी पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ, तो हम संघर्ष कर रहे हैं और हमने घोषणा करी दी है कि जब आरएसएस 100 साल इंतजार कर सकती है तो हम भी 50 साल 100 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे, पार्टी मेहनत करेगी और हम जिस दिन हम सत्ता में आएंगे या सत्ता को प्रभावित करने के लिए हमारी पोजीशन आ जाएगी, हम हर हालत में इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे, जाति उन्मूलन, जातियों की समाप्ति करा के, ताकि लोगों में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो सके। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और 8 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम उसी श्रेणी में लगातार हम ओपिनियन ले रहे हैं, अलग अलग, जैसे हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ओपिनियन ली, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। 7 साल पार्टी का किस तरह का कार्यकाल रहा? थोड़ा हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जनता ने कम से कम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि नई पार्टी जब तैयार शुरू होती है तो उसके लिए वोट डालना लोग सीखें। आप लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक स्थापित पार्टी है और 8 साल से लगातार चुनावी प्रक्रिया में हम लोग भाग ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के आप डाटा उठा कर देख सकते हैं, हमने जिन भी इलेक्शन में भाग लिया है लगातार एक अच्छी पोजीशन और अच्छे नंबर ऑफ वोट्स हमने प्राप्त किए हैं। रही बात संसाधन की, तो हम लोग लगे हुए हैं उसमें। संसाधनों का अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड और ये जो नियम इलेक्शन कमीशन ने जान पूछ के नई पार्टियों को नए संघर्ष को उभरने ना देने के लिए जो नियम बनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिए, स्ट्रक ऑफ कर दिए, तो अब रास्ता निकलेगा। आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी उसको समता सैनिक दल और आरएसएस की बात की जी, क्या है डिफरेंस इनमें? और समता सैनिक, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक संगठन जो क्लेम करता है कि वो बाबा साहब ने स्थापित किया। बाबा साहब ने 1924 में 27 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना की और उसके बाद 27 सितंबर 1925 में ही आरएसएस की स्थापना हुई है। तो दोनों का कंपैरिजन ये है कि समता सैनिक दल को बाद में चलाने वाले लोग खराब मिले, जिन लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया
और आरएसएस में डेडिकेटेड लोग थे, उन्होंने आरएसएस को विश्वव्यापी संगठन बना दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी? दिल्ली विधानसभा में हमने पिछली बार भी कहा था, हम तो लगातार कर रहे हैं, हम अच्छे नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, 2 राज्यों के, विपक्ष उठा रहा है सवाल ईवीएम पे, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड इसको लेकर? देखिए, जो विपक्ष उठा रहा है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि राजीव गांधी की सरकार में पूरे विपक्ष ने एक साथ इस्तीफा दिया था। पूरा विपक्ष, पूरे जितने भी राज्यों में उनकी सरकार है, वैसे सारा विपक्ष इस्तीफा दे के सड़कों पे आए। जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस्तेमाल किया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बोफोर्स के मुद्दे पे, आज ईवीएम के मुद्दे पे पूरा विपक्ष इस्तीफा दे और सड़कों पे आए। अगर सड़कों पे आएगा तो रिजल्ट जरूर आएगा। अगर सड़कें सुनी रहेंगी और आप सिर्फ संसद में और मीडिया में बाइट देते रहेंगे तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन पर दबाव क्या है? इलेक्शन कमीशन का घेराव किसने किया है? बताओ, किसने इलेक्शन कमीशन का घेराव किया है? या काउंटिंग जिस समय चल रही थी उस समय विरोध किसने किया? उसी टाइम विरोध करते जनता इकट्ठी होती काउंटिंग सेंटर पे और उन ईवीएम मशीनों को इकट्ठा करके उसी टाइम सीज करा के जांच कराते। आप कर कुछ रहे नहीं है, सिर्फ मशीनों के बारे में बोल रहे हैं। मशीनों के बारे में तो सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया था भाजपा ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने पिटीशन फाइल की थी। आज इनकी ही कमजोरी का फायदा उठा रही है बीजेपी। आपके हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए सभी पक्ष? मेरा तो कहना यह है कि पूरे विपक्ष को तुरंत इस्तीफा देके सड़कों पे आना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो अब निष्पक्ष नहीं है उसको उस पर ठप्पा लगा देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग। आपको बता दें कि अभी हाल में ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संपन्न हुए थे। पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को महाराष्ट्र चुनावों में उतारा था, जिसका परिणाम काफी खराब रहा, परंतु पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान का हौसला बरकरार है। उन्होंने कहा कि पार्टी दिनों दिन बढ़ रही है और एक दिन वो अपनी मंजिल को जरूर तय करेंगे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।